गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। एक मिनट, लेट मी चेक द पेन। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास टेंथ का फर्स्ट टॉपिक है। ओके। और इलेक्ट्रिसिटी, देखिए अभी तक आप लोग का जो भी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आप लोग ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी सोर्स है। ठीक है, इसको हम लोग एक एनर्जी सोर्स मान सकते हैं, एनर्जी सोर्स है। ठीक है। और आप मतलब वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। एंड वी ऑल्सो नो दैट अवर मतलब हमारे घर, इंडस्ट्री या कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर रोल है हमारे लाइफ में, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड। ठीक है। और आई मीन आजकल के जीवन में हम लोग को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ठीक है। बट पहले ये इतना नहीं होता था। ठीक है। बट वही वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक एनर्जी सोर्स है, एक मेन स्ट्रीम का एनर्जी सोर्स है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक बेसिक रिवीजन देख लेते हैं कि हम लोग क्लास 8th में अभी तक क्या क्या जानते थे इसके बारे में। ठीक है। तो आपने जैसे कभी कॉम्ब से अपना बाल झाड़ा होगा, तो उसके बाद जो छोटे छोटे पीसेस के पेपर होते हैं, उसके आगे अगर आपने कॉम्ब रखा होगा तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि ये जो पेपर है, पेपर के पीसेस हैं, ये कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट होने लगते हैं। दिस इज़ ड्यू टू, क्यों ये अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ चार्ज। ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ चार्ज के कारण ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं, और आगे हम लोग और देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ चार्ज होते हैं। ठीक। तो अभी तक हमें क्या पता है कि दो टाइप ऑफ चार्ज होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। ठीक। पेन मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक ज़्यादा सही होता है। हाँ, ओके। टू टाइप्स होते हैं, इसे थोड़ा सा वाइडर कर लेते हैं क्या? टू टाइप्स होते हैं। ओके, ब्लैक इज़ गुड, बट थोड़ी मोटी स्क्रीन। हाँ, ओके, टू टाइप्स होते हैं। ओके, या टू टाइप्स। वन इज़ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक क्या होगा आपका? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। ठीक है। तो अब क्या होते हैं चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें क्या है कि टू पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एंड टू नेगेटिव चार्ज, दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। ठीक है। बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और या नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सब अभी तक जान लिया है। ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे बढ़ने से पहले जो थोड़ी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो चार्जेस होते हैं वो, अगर कोई बॉडी, लेटर से कि बॉडी ए और बॉडी बी है। ठीक है। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि क्या होता है कि लेटर से कि बॉडी ए और बॉडी बी है। मैंने दोनों दोनों न्यूट्रल पे थे। दोनों क्या थे? न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रिकली दोनों न्यूट्रल थे। ठीक है। मैंने रब किया, ड्यू टू द रबिंग, रबिंग के कारण। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने रब किया। ड्यू टू रबिंग देयर इज अ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ठीक है। चार्ज का क्या हुआ? ट्रांसफ़र हुआ ए से बी पे। जब 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 भी कभी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जब भी कभी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद कर लीजिए कि जब भी कभी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी पे मूव किया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये आपका एट द सेम पॉइंट क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक। तो बी आपका निगेटिवली चार्ज हो गया और ए आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ए आपका पॉजिटिव हो जाता है, बी निगेटिव हो जाता है। ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई दो बॉडी में चार्जेस आता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हमने देख लिया कि दो पॉजिटिव चार्ज विल, दो लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस विल
attract each other. ठीक है, अब थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, एक मिनट। उसके पहले कुछ और चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा वो ये क्या है, थोड़ा सा रब करते हैं उसके बाद बताते हैं। ओके, रब हो गया। ओके, मुझे लगता है ये आप लोग को पता हो गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब चार्ज के बारे में कुछ और चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए। यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का वो क्या होता है, इस कूलाम, COULOMB, कूलाम बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलाम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। सिमिलरली एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, दैट इज, ये आप कह सकते हैं ये नेगेटिव ऑफ इतना होता है, और एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो आप कह सकते हैं दैट बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रिकली वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे के पास कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या आप कह सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। माइनस साइन आपको ध्यान में रख के रहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नीचे जाए नीचे। ओके ओके ओके, 1 मिनट, यस यस, वी हैव, ये क्या हो गया, ओके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम चार्ज पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वेट अ मिनट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम चार्ज में हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। ठीक है, तो हमारा क्या था, देखिए जो Q इज इक्वल टू NE एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में आप रख लीजिए। Q इज इक्वल टू, वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड Q इज चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो 1C यानी 1 कूलाम ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो आ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक, अगर इतना इतना कूलाम ऑफ चार्ज है, अगर इतना कूलाम ऑफ चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। ठीक है, तो अगर एक कूलाम चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक, 1 C दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस होता है, आपको पता है 1C डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो दैट विल बी 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम इज अ नंबर ऑफ, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एक कूलम चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक कूलम चार्ज आपके बनाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मिनट, वेट,
वेट अ बिंड, ओके ओके ओके, हमें यहाँ पे आना है। अब और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ठीक है। और अलाउ, और आप कैसे कह सकते हैं, दे अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सब्सटेंस क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे, जैसे कि कॉपर, आयरन, टिन, ठीक है। ये सब जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, ये सब जो भी मेटल्स के नाम मैंने बोला है, कॉपर, आयरन, टिन, ये सब क्या आएंगे, कंडक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं, इंसुलेटर दे डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, फ्लो थ्रू देम, ये दे डू नॉट अलाउ, ठीक है, चार्जेस को अलाउ नहीं करते। आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक है, वुड है, दे डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है। दे डू नॉट अलाउ चार्जेस, ऐसे सब्सटेंस जो चार्जेस को अपने अपने थ्रू, रबर भी कह सकते हैं, रबर अपने थ्रू फ्लो नहीं करने की इजाज़त देते, वो सब क्या क्या हो जाएंगे, आपके इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो जिनके जहाँ से चार्जेस फ्लो करें, जिनके थ्रू चार्जेस फ्लो करें, वो सब आपके कंडक्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। वेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब हमें ये इसमें से देखेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए यूनिवर्स में कोई नहीं है, ठीक है, देयर इज नो वन इन द यूनिवर्स। आप आप क्या किए कि एक पॉजिटिव चार्ज को ला करके यहाँ पे आपने कहीं पे फिक्स कर दिया आपने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, फिक्स कर दिया। कलर क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, इसको प्योर ब्लैक कर देते हैं, ओके। आपने पॉजिटिव चार्ज को फिक्स कर दिया, ठीक, क्या दिक्कत हो रहा है, चलो फिक्स कर दिया। अब आप कोई दूसरा चार्ज, यूनिवर्स के दूसरे कोने से एक और पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, ठीक है। जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव, यहाँ पे समझ लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया। अब इसको समझ लीजिए मैं इसके करीब ला रहा हूँ, ये तो इसको रिपेल करेगा, तो मैं इसके करीब लाऊंगा तो मैंने तो कुछ वर्क किया ना, वर्क करूँगा तभी तो ये करीब आएगा, ठीक है। अगर समझ लीजिए मुझे इसको करीब लाना है और पास लाना है और पास लाना है, तो मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ तभी तो ये और पास आ रहा है और पास आ रहा है, ठीक है। तो ये तो फिक्स था अपना, इसको मैंने इनफाइनाइट से पकड़ करके समझ लीजिए किसी पॉइंट पी पे लेते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट से पकड़ करके हम इसको कहाँ पे ले आए, किसी पॉइंट पी पे लेते हैं, ठीक है। अब इसके कारण इस पे तो कुछ भाई रिपल्सन लग ही रहा होगा, उस रिपल्सन के विरुद्ध मैंने काम किया है तभी तो ये आया है, रिपल्सन के विरुद्ध मैंने काम किया है, वर्क किया है तभी तो इस पॉइंट को मैं पी पे पकड़ के ला पा रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का, पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिफाइन किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा कि वर्क डन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट किसी पॉइंट पी इज डिफाइंड, क्या कहते हैं, डिफाइन किया गया है वर्क डन, जो भी मैंने कार्य किया, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट पी, ठीक है, उस वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट पी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं, ओके। आगे आते हैं।
ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब समझ लीजिए ये तो आपका फिक्स चार्ज था, फिक्स पॉजिटिव चार्ज। आप एक पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज को ले आते हैं और उसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। आप इसको पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, आप ये कहते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, ठीक है। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इनफाइनाइट से ए तक ला रहे हैं तो उसका वर्क डन है, ठीक। सिमिलरली आपने एक दूसरा चार्ज लिया, उसको भी आप इनफाइनाइट से समझ लीजिए इस पॉइंट पे ला रहे हैं, इस पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे ला करके आपने इसको फिक्स कर दिया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज डिफाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट बी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट बी। ये क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये डिफाइंड हो जाएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट ए आपका ये डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक। अब समझ लीजिए इसी चार्ज को अब आप ले गए यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पे ले गए, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन, अब इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइंड है, इसका भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइंड है, ठीक, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल, जो भी डिफरेंस होगा, जो भी, भाई आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले गए, आपको 20 जूल की एनर्जी खर्चा करनी पड़ी। अब यहाँ से इसको इनफाइनाइट से यहाँ तक ले गए, आपको समझ लीजिए 30 जूल की एनर्जी खर्चा करनी पड़ी, ठीक है। तो आप इसको जब यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे इनफाइनाइट से नहीं ले रहे। देखिएगा पोटेंशियल में जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल इसका डिफाइन किए थे तो हम इनफाइनाइट से ए पे ला रहे थे, ठीक है। सिमिलरली एब्सोल्यूट पोटेंशियल बी पे जब हम जा रहे थे तो इनफाइनाइट से बी पे जा रहे थे, लेकिन जब ए से बी पे जाएंगे या बी से ए पे जाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो वर्क होगा एग्जैक्टली हमें उतना करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि भाई बिल्डिंग है, ठीक है, तुम पानी भर के, समझ लो 5 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, तुम रहते हो तीसरे माले पे, तुम्हारा दोस्त रहता है 5वें माले पे, ठीक। तुम नीचे से पानी भर के ले गए, ठीक है, तुमने किया 30 जूल का एनर्जी, तुम्हारा दोस्त नीचे से पानी भर करके ले गया, उसने किया 50 जूल, उसने 50 जूल का वर्क किया, तुमने 30 जूल का वर्क किया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होगा, वही वर्क होगा जो आप यहाँ से यहाँ तक ले जाने में फिर से आपको जो एक्स्ट्रा वर्क करनी पड़ेगी वही होगा आपका इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल 1 है, वर्क डन इन मूविंग 3 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, ठीक है। समझ लीजिए 2 पॉइंट था, ठीक है। अब एक 10 वोल्ट पे था और एक आपका था 20 वोल्ट पे, ठीक है। अब हम इसको 10 वोल्ट से 20 वोल्ट पे ले जा रहे हैं, ठीक है। 10 वोल्ट से आपका लेटेस्ट से 10 वोल्ट को इधर लिख देते हैं, 10 वोल्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 20 वोल्ट पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी वर्क डन होगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का वही हमें निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 10 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 20 वोल्ट, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी कितना है आपका 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ठीक है। 20 माइनस 10 बराबर कितना कूलम वर्क अपॉन कितने कूलम को आप ले जा रहे हैं, 3 कूलम को ले जा रहे हैं, वर्क अपॉन 3,
ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 10 इंटू 3 ये आपका 10 आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू W और वर्क डन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है। सिमिलरली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेटर से मैं कुछ बता देता हूँ। एक लेटर से कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा ही बन सकता है, जैसे V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो भाई फॉर्मूला है। अब इसमें मैं कोई भी दो चीज़ देख करके तीसरा चीज़ आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए मैं आपको दे देता हूँ कि अभी हमने क्या, मेरे पास क्या था, डेल्टा V था और मेरे पास Q था, ठीक है, दो चीज़ था और हमें वर्क डन बताना था। अब मैं आपको दे देता हूँ Q और W दे देता हूँ और आपसे V पूछ लेता हूँ। समझ लो मैंने क्वेश्चन बना दिया कि इनफाइनाइट से पॉइंट A तक लाने में वर्क डन इन ब्रिंगिंग इनफाइनाइट टू पॉइंट A इज, समझ लिए लेटर से 100 जूल आपने वर्क किया और आप कितना चार्ज को ला रहे हैं, आप लेटर से कि 5 गुलाम ऑफ चार्ज को ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक ला रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट से आप ला रहे हैं पॉइंट ए तक, तो हम कहेंगे भाई बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 20 वोल्ट। 20 वोल्ट आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे समझ लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया सेम चीज़ पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये ऐसा आ सकता है कि समझ लो कि ए तक ला रहे हो, इनफाइनाइट से ए तक ला रहे हो तो आपका वर्क डन है, लेटर से इनफाइनाइट से ए तक लाए तो आपका वर्क डन हो गया, समझ लीजिए 100 जूल, ठीक है। इनफाइनाइट से वर्क डन इनफाइनाइट से बी तक ला रहे हो तो आपका है लेटर से 150 जूल, ठीक है, लेटर से इतना है। तो बताओ, और आप चार्ज कितना ला रहे हो, लेटर से आप 5 गुलाम का चार्ज ला रहे हो, 5 गुलाम का चार्ज ला रहे हो। तो हमसे पूछ सकता है बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन है, समझ लीजिए ऐसा पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, ठीक, पहले आपको पोटेंशियल ऑफ ए निकाल लेना है। पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा, इनफाइनाइट से ए तक लाना अपॉन क्यू, कितना चार्ज आप ला रहे हो। पोटेंशियल ऑफ बी क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इनफाइनाइट टू बी अपॉन क्यू, कितना चार्ज आप ला रहे हो, ठीक है। तो हम ये कर लेंगे, ये आपका आ गया 100 अपॉन 5 यानी कि 20 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ ए आपका निकल के आ गया 20 वोल्ट, ये आपका पोटेंशियल ऑफ ए निकल के आ गया, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल ऑफ बी निकल करके आपका आ गया, ठीक है, दैट इज़ 150 अपॉन 5 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियल ऑफ बी निकल करके आ गया। तो हमें क्या, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक मिनट, तो पोटेंशियल ऑफ A and B, potential difference between A and B is 20 minus 30 और 30 minus 20, that will be 30 minus 20 में लिख लेता हूँ, that will be 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2 में। थैंक यू।